Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. In last class, I have already discussed about an electric dipole and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ऑन पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपको मैं लास्ट क्लास जो है आपको डिस्कस कर चुका था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और उसके कारण इन ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। ये दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इन ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यही आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। और लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4πε0 P/r² - a²। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। ऐसे देखिए, चाहते तो हम r थीटा पोजीशन पर ले करके और ये थीटा का वैल्यू 0 कर देते हैं या 180 कर देते तो आपका इन ऑन पोजीशन दे देता है, और थीटा का वैल्यू 90 कर देते तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। लेकिन उससे कीजिएगा ना तो 12th में आपको अच्छा मार्क्स नहीं देगा। इसलिए आप अलग अलग पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह आप कीजिएगा एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो हेडिंग आप लोग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकालना है? एट एनी पॉइंट, या डायरेक्ट लिखिए ना, एट इन ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको भी आप ट्रिपल टिक मार दीजिएगा, 12th में आते रहता है। जब भी आएगा तो ये 5 मार्क्स में आपको आएगा। तो दोनों नहीं आएगा, चाहे तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। तो मैंने आपको दोस्तों ये भी बोल चुका हूं कि आपको जितना टिक आउट करेंगे ना, सिंगल टिक से ट्रिपल टिक, उतना ही में से 12th में पूछेगा। ये फिक्स है, आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और IIT नीट के लिए सिंगल स्टार से 5 स्टार तक जितना मारेंगे वो सारा रेडी कर देना है। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। This is minus q, this is plus q. The separation between the charge is 2a, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं the length of dipole is 2a. This is axis of dipole, axis of dipole, और this is center of dipole. All the measurements are taken from center of the dipole. This is point in on position at separation r from the center of the dipole, at a distance r from the center of the dipole. What is the separation between this charge and this point? The separation between charge plus q and the point P is r minus a, and the separation between this negative charge and point P is r plus a. We have to find electric field intensity at this point due to this dipole. तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, the electric dipole moment of this dipole is P. First of all, we find electric field intensity with positive charge, and then after
I will find electric field intensity at this point due to negative charge. What is the value of electric field intensity due to positive charge? The electric field intensity, also called as electric field, the electric field intensity, the electric field due to, ऐसा लिखिए, the electric field at the point P due to an electric dipole, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या यहाँ पर कर दीजिए ड्यू टू द डाइपोल, इसी डाइपोल के कारण विल बी, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी, व्हाट इज द वैल्यू, V should be equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus A का whole square. This is, sorry, electric field. This is due to positive charge. What is the direction? मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों निकालना है, वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाना है। क्या ले जाना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये प्लस वाला कहेगा कि जाओ भाई उधर, और ये कहेगा कि आ जाओ। तो निश्चित रूप से आप खुद समझिए, ये नजदीक में है तो क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा नहीं, और अट्रैक्शन कम होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस लेंगे, निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव से डिस्टेंस लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? इधर के तरफ। ई प्लस, निगेटिव चार्ज के कारण किधर हो जाएगा? इधर के तरफ। लेकिन ये वाला लंबाई ज्यादा होगा, ये कम होगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है दोस्तों? 180 है। तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट देखिएगा तो मोर माइनस लेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, चाहते तो एक लाइन में कर देते हैं, लेकिन एक लाइन में कीजिएगा तो आपको मार्क्स भी एक लाइन में दे देगा। समझ रहे ना? एट द पॉइंट P, आप P भी ले सकते हैं, कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते थे, ड्यू टू द डाइपोल। सॉरी, हमको पॉजिटिव चार्ज लिखना था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू निगेटिव चार्ज विल बी, कितना हो जाएगा दोस्तों? E माइनस शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। पोटेंशियल में हम लोग साइन के साथ लेते थे, ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग साइन नहीं लिया। अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब यहां पर ड्यू टू डाइपोल लिखाएगा क्योंकि पूरा के कारण नहीं करना, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल विल बी E should be equal to E प्लस माइनस E माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था तो रिजल्टेंट क्या होगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कॉमन हो जाएगा, नहीं पुट कीजिएगा तो यहां क्या बच जाएगा? 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A
का होल स्क्वायर। फर्दर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम आप ले लीजिए कितना, आपका एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर। यहाँ क्या बच जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं बताइए, होगा। अब इसको फर्दर जब सोल्व कीजिएगा तो देखिए ना, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2r है, माइनस माइनस प्लस दे देगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2r है इसमें, 2r है इसमें, 4r है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 2, और 2 ए क्यू के जगह p लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। अरे यार 2 ए क्यू बराबर क्या होता है, p होता है, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2, where p should be equal to 2a। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो यही आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। अब हाथी चींटी कर दीजिए, if r square minus if r much greater than a, then हाथी स्क्वायर माइनस चींटी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू हाथी स्क्वायर। समझने के लिए बोले थे, हाथी चींटी याद रखिएगा, ये काफी छोटा है यार, बहुत छोटू है, छोटू, ये बड़ा है, तो बड़ा का स्क्वायर में से छोटा घटाई के क्या बिगाड़ लीजिएगा, तो यहां से e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2pr डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे अंदर में, नीचे नहीं अंदर में आर स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर, तो आर के पावर 4 हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों, और 2p बाई आर क्यू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आप माइंड में रखिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको क्या मान लीजिए, तो इसको हम लिख सकते थे K2 बाई आर क्यू। क्लियर है। और इससे जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो आर क्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आ चुका है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, एग्जाम में आप यहां तक लिखिएगा 12th में। अब इसके आगे जो है हम लोग क्वेश्चन बनाने के व्यू से, यहाँ पर आर क्यू का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं। क्लियर है। चलिए, इसका ग्राफ देखिएगा तो आर का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा तो क्या होगा, ई का वैल्यू घटते जाएगा, नहीं, आर का वैल्यू क्या होगा, उधर बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, ई का वैल्यू घटते 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 इन्फिनाइट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं, इन्फिनाइट पर क्या हो जाएगा, 0। चलिए, आपको जेईई मेंस में ब्रॉड साइड वाला आया था, सॉरी इन ऑन पोजीशन नहीं, ब्रॉड साइड वाला आया था, तो उसमें भी देखिएगा ब्रॉड साइड में, तो उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू ही होता है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
फॉर द फिगर शोन नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे पूछ रहा है। ए में है ऐसा, ये एंगल है 30 डिग्री। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इसका रिजल्टेंट? नेट बोला जाए मतलब रिजल्टेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका डाइपोल मोमेंट, ये आपका लेंथ दिया हुआ है L, ये भी L, तो इसका डाइपोल मोमेंट मैंने माना P1 और इसका P2। तो इसका डाइपोल मोमेंट P1 मैंने माना और इसका P2, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा? नहीं, क्योंकि चार्ज सेम है, लेंथ सेम है। तो यहां पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा, वेक्टर का कंसेप्ट लगा दीजिए, तो P रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रूट अंडर P नेट बोलिए या रिजल्टेंट बोलिए, तो P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। नहीं तो एक जब मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो एक फॉर्मूला बताए थे वेक्टर में, याद कीजिए, वो भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर और कॉस 30 होता है रूट 3/2। ये कैंसिल हो गया। तब दोस्तों कितना आ जाएगा बताइए? ये 2P स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू? तो P रूट अंडर 2 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ऐसा रहेगा तो क्या होगा? एक जो है ये P2 बराबर 2P है और P1 बराबर P है, डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसमें कितना होगा वैल्यू? ठीक है, बन जाएगा। सी में देखिए, सी में ऐसा है, एक वेक्टर इधर है, एक डाइपोल इधर और दूसरा डाइपोल इधर, और ये है 2P, ये है P। बन जाएगा। तो इसका तो आंसर आ जाएगा कितना? P राइट साइड नहीं। क्लियर है? तो डाइपोल इस तरह दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड एक का P दिया हुआ है, इसका 2P दिया हुआ है। बन जाएगा ना? तो इसको बना लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ये IIT में क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा हुआ है। देखिए क्या कहता है, फिगर शोज, इस टाइप का क्वेश्चन है बनाए हैं। थ्योरी में देख लीजिएगा, इस टाइप का बताया, फिगर शोज ए रॉड AB which is bent in 120 degree circular arc of radius r। कहता है कि कितना डिग्री है? 120 डिग्री। ये क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, और ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है? और इस पे चार्ज जो है Q दिया हुआ है। अब आगे पढ़िए। क्या कहता है? फिगर शोज ए रॉड AB which is bent in 120 degree circular arc
of radius r, a charge minus q is uniformly distributed over rod AB. What is the electric field? ये चार्ज जो है दोस्तों क्या है, माइनस क्यू है, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो हम लोग लेंगे नहीं, केवल यहाँ पर डायरेक्शन माइनस साइन क्या बताएगा, यहाँ पर एट्रैक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये सब हटा दीजिए। कितना चार्ज दिया हुआ है, माइनस क्यू, क्वेश्चन में माइनस क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा दोस्तों तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, एक तो काम हो गया कि हमको आई कैप होगा आंसर। आई कैप वाला कौन कौन है, ये है, ये है। अब मैग्नीट्यूड भी देखना होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक सही होगा चाहे बी सही होगा, बस समझ गए ना, ए सही होगा या बी सही होगा। एक और ऑप्शन इसका था, ये भी आई कैप है, तो ये सही होगा या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो चलिए इसको निकालिएगा कैसे। तो याद कीजिए हम आर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताए थे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और साइन थीटा बाई 2, याद होगा। तो यहां से दोस्तों लेमडा की जगह हमको केवल पुट कर देना है क्यू, तो बाद में पुट कर लीजिए, पहले लिखिए ना, और आर नहीं तो अभी पुट कर सकते हैं, चलिए ना साथ साथ पुट करते चलिए उसको भी। क्यू दिया हुआ है तो देखिए ना टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लगाइएगा, तो थीटा की जगह हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाई 3, एल बाई आर। तो यहाँ से एल कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 इंटू आर हो जाएगा ना। तो एल लेंथ पर कितना है, क्यू चार्ज है, तो लेमडा का वैल्यू कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा बराबर चार्ज हो गया क्यू बाई लेंथ, तो लेंथ हो गया 2 पाई बाई 3 इंटू आर, मतलब 3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। नेगेटिव हो गया, बोलिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, लेमडा की जगह पुट कीजिएगा 3 क्यू, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और 120 डिग्री का आधा थीटा बाई 2 है 60 डिग्री। बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों हो जाता है √3 बाई 2, तो 3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 बाई 2। तो ये ऊपर जो है कितना हो जाएगा, 3 √3 क्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड, ये तो पहले ही हम लोग निकल चुका था, अभी उधर डायरेक्शन दे दिए थे, इधर भी डायरेक्शन दे दीजिए, बन गया। Which is correct, 8 पाई, देखिए इधर एक क्वेश्चन था ना, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। तब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए थे आर्क वाला, देखिए जितना हम स्टार भी मारे थे, आया हुआ है कि नहीं आया टीम, देखिए क्लियर है। तो जितना हम स्टार वाला किए हैं दोस्तों, उसको हर हाल में आप लोग कर जाइएगा, और देखिए आपको चुटकी में क्वेश्चन बनते जाएगा 80 मिनट में। इसलिए सिंगल स्टार से 5 स्टार तक मेरा पूरे फिजिक्स में कोडिंग रहेगा, उसको आप हर हाल में रेडी कर जाइएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है IIT का, जे मेंस का और एडवांस का और यूरोडोप का। इसके अलावा IIT के लिए नहीं पढ़िए, इतना काफ़ी है। और मेरा क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे हम क्वेश्चन अपना दे देते हैं, और मेडिकल वाला को तो कुछ पूछता ही नहीं है ना, बहुत आसान पूछता है। वो लोग क्या कीजिए कि जे मेंस का क्वेश्चन और नीट वाला क्वेश्चन बैंक आप बना जाइए,
और बाकी मेरा क्वेश्चन में मेरा थ्योरी में जो क्वेश्चन देंगे अपना वो बना जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। रिजल्ट दीजिए, बाकी आप दूसरा पेपर में मेहनत कीजिए ना। आलतू फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि यूरोप से क्वेश्चन नहीं अब पूछता है, लेकिन उससे आप देखिए बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है। आपको तो हम नीट में भी दिखा दिए थे 2-3 क्वेश्चन। तो इसलिए उसको बनाना जरूरी है, आईआईटी वालों के लिए उसको बनाना है और हम बनाएंगे भी। तो हम 3 चीज करवाएंगे, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, जेईई मेंस एडवांस और आई यूरोप। यूरोप का लोग बोलते हैं काफ़ी टफ है, तो उसको बनाइए। बनाने से आपका माइंड का एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझे होइएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सबको बताइए और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।